बात कर रही हो, आप उसकी तरफ अलग बात कर रही हो। अगर मैं गेम खेल रही हूँ ना, अच्छा सब बात मैसूर का पता था ना आपको? मेरे दोनों बेटे मर जाएंगे अगर मैंने गेम नहीं खिला होगा ना, तो नहीं भाई, माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा तुमको। ये मेरी बद्दुआ है। ठीक है भाई, दे दो। ठीक है, मैं ये सोशल मीडिया पे डालूंगी। बोल दिया ना माँ बनने का सुख, बोल दिया ना माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारी बद्दुआ डालूंगी। ठीक है, नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, बेटे को मत बोलो, बेटे को मत बोलो भाई, बेटे को मत बोलो। मैं सुनो, मैं माँ नहीं बनी हूँ, मुझे पता है बेटे का दर्द। नहीं नहीं, तुम लोग कमजोर आदमी यही मिला क्या? कमजोर आदमी यही मिला, वो तो पता चलेगा। उसको भी लूटने के लिए यही घर मिला, तुमको भी फंसाने के लिए दीदी यही मिला। मैं अगर आज ज्यादा परेशान हुई तो मैं सुसाइड करूंगी और आप दोनों से बिता दूंगी। ये रिकॉर्ड पे कह रही हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर मैं करूंगी तो सिर्फ अलका का। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वांट मोर इन्फो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो अभी आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी है वो रिकॉर्डिंग हुई है मनीषा, वो कॉल रिकॉर्ड है और वो बात हुई है मनीषा और अलका जी के बीच में। और ये बात इस वजह से हुई है क्योंकि जो मनीषा है और उसको अपने पति का जो सच है वो पता चल ही चुका था, लेकिन अलका जी को भी पता चल चुका था मैसूर वाला, वो जो हुआ था ना कि जाने की बात ये सब। और फिर भी वो उनके सामने एक्टिंग कर रही थी कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे बताओ कि क्या सीन है, मैसूर का क्या सीन है। और बाद में जब मनीषा को पता चला कि इनको पहले से ही पता था और ये मनीषा को अंधेरे में रख के उनकी थर्ड पार्टी से वैसे ही सेटलमेंट करवाने की सोच रही थी। तो ये जब उनको पता चला है तो इन्होंने बोल दिया है कि आपको एक काम है, आपका काम ही नहीं है हमारे बीच में आना, ना ही ये आपका काम है। मेरे पति ने जो गलती करी है वो माफ़ी भी मांग रहा है, उसको माफ़ करना नहीं करना वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका बीच में पड़ना कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप हमसे दूर रहिए। मनीषा ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, फिर भी ये उनको किसी ना किसी तरह से कॉन्टैक्ट करके उनसे कॉल करती हैं और उनको बोलती हैं कि तुम पति पत्नी गेम खेल रहे हो, तो तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो, तुम लोगों ने उसकी इज्जत उछालने की कोशिश करी है, ये वो है। तो उस लड़की का देखो वो कितना रो रही है, ये वो। तो मनीषा ने बोला मैं भी काफ़ी टाइम से रोती रही हूँ, तब किसने मेरा साथ दिया है, और आज जब मेरी बात आई है तो तुम लोग ये कर रहे हो, तुम उसके से भी साथ हो, तुम मेरे भी साथ हो, तुम दोनों तरफ कैसे हो सकती हो? हाँ, अगर तुम्हें वहाँ रहना तुम वहाँ रह दो, बट उसको क्लियर से बता दो मैं डाइवोर्स कभी नहीं दूँगी, मैं उसको डाइवोर्स कभी भी नहीं दूँगी। तो ये बोल रही हैं अलका जी कि तुमसे डाइवोर्स मांग कौन रहा है, कि तुम नहीं, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि वो जो तिवारी जी हैं वो यही चाहती थी कि हमारा डाइवोर्स हो जाए। तो इस बात में तो मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ तिवारी जी नहीं, राज जी भी यही चाहते होंगे कि डाइवोर्स हो जाए, लेकिन वो तो चलो टाइम रहते क्या बात हुई है वो तो आप मेरी नेक्स्ट पिछली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया भी हुआ है कि अगर तिवारी जी मूव ऑन नहीं करती तो क्या यह फिर अभी भी चलता रहता कंटिन्यू? इसका मतलब तो यही था ना कि उसने मूव ऑन किया, उसने बोला कि मैं शादी करूंगी, फिर इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद ये सारी बातें निकली है, क्योंकि ये कहीं से ऐसे किसी को पता तो नहीं चला है, जिनको पता था वो तो बोले नहीं, अब ये खुद ही बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। तो किस वजह से? क्योंकि वो उनको छोड़ना चाहती थी, मूव ऑन होना चाहती थी। तो मनीषा को तो ये शुक्र करना चाहिए कि वो पहले ही तुम्हारे फट्टे में नहीं टांग अड़ाने वाली थी, वो पहले ही निकलना चाहती थी। बाकी जो उसने धोखा दिया वो तो गलत बात ही थी। तो इसी के चलते वो अलका जी को यही कह रही हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग में कि भाई आप हमारे बीच में ना पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, पर उस बंदी को पढ़ना है भाई। और फिर जब उसने कहा कि तुम ड्रामा कर रही हो, ये कर रही हो, फिर वो रोने लगी, रोने का नाटक करते करते वो बद्दुआएं देने लगी कि हाँ भाई तुम्हारा ना बच्चा हो, तुम्हारी औलाद ना हो, ये वो है, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बच्चे में, चाहे कोई कितना भी गलत है, एक तो तुम्हारी वो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, एक तो वो तुम्हारा परिवार नहीं है, ठीक है, तुम जैसी भी बन रही हो, पर कोई अपने बच्चे के लिए यार ऐसा बोल ही नहीं सकता। मैं मान नहीं सकती कि इतना भी क्या कंसर्न हो गया, खुद के घर में भी होगा ना तो एक बंदे के लिए हम अपने बच्चे को क्यों बोलेंगे ऐसे? मनीषा उसको बार बार कह रही है कि अपने बच्चों को कुछ मत करो मत करो, मेरे पास औलाद भी नहीं है, फिर भी मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ को बोलते हुए। तो तुम कैसे बोल रही हो? और तुमने जो मुझे ये बोल दिया है औलाद की बात, तो तुम भी यही चाहती हो क्या? और औलाद होना नहीं होना वो किसी के बस की बात नहीं है, वो भगवान के ऊपर है, जब वो चाहेगा तो वो देगा। और इसमें यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हर तीसरा बंदा उसको कह रहा है कि बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। यार उसकी शादी को हुआ ही कितना टाइम है? लोगों के तो 15-15 साल नहीं होते, 20-20, 18-18 साल के बाद भी बच्चे होते हैं। तो क्या हो गया? किसी को जल्दी हो जाते हैं, किसी को लेट होते हैं।
तो बार बार धमकी दे रही हैं अलगा जी उसको कि मैं लाइव में आके तुम्हारा सच बताऊंगी, मैं लाइव में आके बताऊंगी, मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो वो कहती है कि अगर डालनी है तो पूरी डालना, सच बताना है तो फिर पूरा बताना। ऐसे आधा अधूरा सच तुम कह रही हो कि तुम्हारी रोटी नहीं चलती इन सब चीज़ों से, तो तुम सच लाना चाहती हो, सच लाना चाहती हो तो सच लाओ ना। फिर तुम क्यों थोड़ा थोड़ा लाइव में थोड़ा थोड़ा करके बता रही हो? पूरी ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें अलका जी ने ही करा हुआ है, क्योंकि इधर से एक वीडियो आती है, हर बंदा हर वीडियो तो नहीं देख सकता ना, तो थोड़ी सी बात इधर से सुनी, थोड़ी सी बात इधर से सुनी, तो वही मनीषा ने बोला है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अलका जी ऐसा क्यों कर रही हैं। जब भी थोड़ा मामला शांत होने की कोशिश करता है ये तभी आ जाती हैं कि उकसाने की कोशिश, मतलब कि इधर से ऐसा क्यों, मुझे जानना है, मुझे क्या हुआ, इधर से थोड़ा इधर। वो कह रही है साफ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, फिर भी पढ़ रही हैं। तो ये सारी वीडियो इसके अकॉर्डिंग ही थी। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने पूरे दिल से अपना कीमती समय मुझे दिया है और वीडियो को पूरा देखा है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट